करते थे और जाति के लोग भी थे, बड़े हर कौम को होते हैं। और फिर उस समय हम अपने बड़े बड़े जो कौम के लोग हैं उनको याद करते हैं, उनकी यश गाथाएं गाते हैं। और जब हमसे हमारे बारे में पूछा है कि भाई तुम भी तो कुछ कर रहे होगे, तो हमारा छोटा सा मुंह निकल जाता है, क्योंकि हम बहुत गिर गए हैं। हमारा मुंह राजा हसन खां का नाम लेने लायक नहीं है। हमारा मुंह हजरत साहब का नाम लेने लायक नहीं है। हम बड़े बड़े लोगों की बात करें, हमारे अमाल इतने खराब हैं कि एक नाटक कर रहे हैं, एक समाज के साथ। ये नानाचंद शर्मा जी बोल रहे हैं चेहरा दुनिया को कितने बेहतरीन तरीके से वो है जिसका हम खुद जानते हैं, सारी कहानी सुना रहे हैं। तो वो खुद जिस चेहरे को हम जानते हैं, स्टेज पे जो बोल रहे हैं, उस चेहरे को जब तक नानाचंद मास्टर जी, जब तक कोई फायदा नहीं होता है उन लोगों का नाम लेने का। राजा हसन खां मेवाती की जो सबसे बड़ी बात जो थी, बहादुरी जो थी उनकी, वो बहुत लड़ाका थे। लड़ाका तो बहुत हुए, कोई कमी नहीं है। एक एक युद्ध में लाखों लोग, 10-10, 20-20 लाख लोग मरे और दूसरों को मारा है। उनको याद जो करने का मतलब है कि उन्होंने अपनी कौल को, जो उनका वचन था और जो उनकी राष्ट्रभक्ति थी अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, उसके आगे उन्होंने अपने धर्म का जो राजा था बाबर, उसका साथ ना देकर अपने देश के साथ लड़े। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए हमको याद करते हैं। आज हम किसी से, मैंने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा, किसी से भी पूछो आप, तो वो सबसे पहले अपनी जाति को रखता है, अपने धर्म को रखता है, और बाद में वो वंदे मातरम और जय हिंद है, उसके और जय भारत है। और इसमें करना है कि हम अपने जाति के गौरव को याद रखें। हम अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे हिंदू भी बने, अच्छे सिख बने, पारसी बने, लेकिन हम अच्छे हिंदुस्तानी भी बने और अच्छे इंसान भी बने। सद्भावना का मतलब होता है कि दूसरे की आंख में जब आंसू आता है, दूसरे को जो दर्द होता है, और उसका दर्द यदि हमारे दिल को महसूस हो जाए और इसके दर्द को देखकर हमारे आंख में आंसू हो जाए, तो इसको कहते हैं सद्भावना। जब किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो सारे लोग भागते हैं, वो पहले ये जांच नहीं करते कि हिंदू का एक्सीडेंट हुआ कि मुसलमान का एक्सीडेंट हुआ है। उसके खून साफ करते हैं, उसको अस्पताल ले जाने की जल्दी मचाते हैं, जिसके पास गाड़ी हो गाड़ी लेकर जाता है। यदि उस समय हमारे दिल में ये भावना आ गई कि यार ये तो हिंदू सा लग रहा है, या ये तो इसकी तो दाढ़ी है, टोपी लग रही है, मुसलमान लग रहा है, कोई मुसलमान आएगा वो ले जाएगा, तो इसका मतलब हम इंसान नहीं है। क्योंकि वहां ये कौम, ये बातें इंसानियत की नहीं है। वहां सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, किसी पीड़ित की पीड़ा को देखना और उसको उस समय राहत पहुंचाना। मैं अक्सर कर हमारे सरपंच से कहा करता हूँ, नौमान खान जी से, यार तुमने रास्ता गलत चुना, तुमको शायद ऊपर वाले ने भेजा तो किसी और काम के लिए था, क्योंकि तुम में जो आत्मबल है, नैतिक बल है, जो 1000-10,000 लोगों में अपनी बात कहने की हिम्मत है, उससे लगता है कि उनका मकसद रहा होगा कि कुछ कौम के लिए, समाज के लिए काम करे। राजनीति तो कचरा है, इसमें तो जो भी जाता है कचरा हो जाता है। उसको वोट दिखाई देती है, उसको शोहरत दिखाई देती है, उसको दौलत दिखाई देती है। ये कार्यक्रम जब नौमान जी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ असर हो रहा है और ये समाज के लिए और कौम के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। कैथवाड़ा एक बहुत बड़ा गांव है मेवात का, और यहाँ का मैसेज दूर दूर तक जाता है। बहुत सारी मीटिंग होती है, अभी हुई है थोड़े दिन पहले आंगनबाड़ी में भी। वहाँ भी ये गौ कसी ये करने वालों पे इतना दंड होगा, ये दहेज वाला पे इतना दंड होगा, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन आप सबको पता है इनका असर होता नहीं। दहेज की जैसे अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, दहेज तो कितनी बड़ी बीमारी है, इसको तो रोकना अगर तुम चाहोगे ना तो सफल हो ही नहीं सकते।
क्योंकि इसमें लेने वाले से देने वाला ज्यादा दोषी है। वो अपनी शान दिखाना चाहता है, और जब देने वाला हाजिर है तो लेने वाला तो तैयार रहेगा ही। तो ये इसमें अगर आपने समाज में इसकी मुहिम छोड़ी तो मुझको ये लगता है कि इसमें सफलता हमको प्राप्त होगी नहीं। मेरा ऐसा अनुभव है। तो कहने को तो हम कह देते हैं, लेकिन जब हमारा अवसर आता है ना, अब मैं कई बार फेसबुक पर देखता हूँ कि मुझसे गलती हो गई साहब, मैंने बिना दहेज की शादी कर ली, अब मेरी आफत आ रही है, अब रिश्ता टूटने को तैयार है, तो फिर इसका मतलब तो ये था मुझको दहेज ले लेना चाहिए था। उनके अनुभव है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन कुछ काम हम कर सकते हैं समाज में सुधार के। ये गांव कैसा है, ये मेवात कैसी थी, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं। हमने इस चीज को देखा है। हम जब छोटे थे तो सच्ची मेवात हमने देखी है। जब खलिहान डलते थे खादरी में, तो वहां हमारे भाई मूसा और जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादा, उनके साथ 4-4, 5-5 घंटे रहा करते थे। मेहरी जो जाती थी उसको साथ मिलकर खाते थे। हुक्का अलग अलग थे, चिलम एक थी, पिया करते थे। नई पीढ़ी वो जानती नहीं इस चीज को कि होता क्या है। अब मेवात पता क्या है। आप अपने आप को देख करके खुश बहुत हो सकते हो कि हम मेवाती हैं। आपने अपना लिबास छोड़ा, आपने अपनी बोली छोड़ दी, आप अपनी सारी संस्कृति छोड़ दी। आप मेहरी की जगह रेड बुल पे आ गए, आप तहमद की जगह जीन्स के पैंट पे आ गए, आप डहलाई की जगह डबल बेड पे आ गए, आप चमली की जगह और सेट पे आ गए। आप ही नहीं आए, हम भी आ गए। हम कहें कि साहब हम तो ब्राह्मण हैं, 1% भी ब्राह्मण नहीं है। ना हमारे चुटिया है, ना हमारे तिलक है, ना हमारे माला है, ना हम पे धोती है, ना हम पे कुर्ता है, ना हम पे मंत्र आता है, ना हम संध्या वंदन करते, ना हम मंदिर जाते। ब्राह्मण कब है? या तो किसी से लड़ना हो, या हमको अपने बच्चों की शादी करनी हो, तो उस समय 2 ही समय ब्राह्मण है। तो पतन तो सबका हुआ है। और ये मेवात की साझी जो संस्कृति है, मेवात को आप किसी कौम के नाम पर नहीं बांट सकते। मेवाती भाषा को आप किसी कौम की भाषा नहीं बता सकते। मेवात का मतलब है ये इलाका, फरीदाबाद, गुड़गामा, मथुरा, भरतपुर, अलवर, जहाँ जहाँ मेवों का बाहुल्य है, जहाँ उनकी एक जैसी भाषा है, एक जैसी संस्कृति है, वो मेवात है। जब उसका आपका पतन होगा, मेरे पड़ोसी का पतन होगा, तो मेरा निश्चित है, क्योंकि मेरे बच्चे उसके बच्चों के साथ खेलेंगे, मैं उसके साथ बैठूंगा। तो ये जो समस्या और चिंता है, हम सबकी साझी चिंता है। इसको करना क्या चाहिए, इन बातों पे अपन मंथन करेंगे। और इसके प्रेरणा स्वरूप हमारे पास एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, राजा हसन खां मेवाती, जिनके ऊपर बहुत सारे शोध ग्रंथ हुए। शायद नए बच्चों को पता नहीं, बड़ों को पता नहीं है, क्योंकि पढ़ा नहीं कभी उनके बारे में। बहुत PhD हुई है। मेरे कई मित्रों ने किताब लिखी है राजा हसन खां मेवाती पर, खंड काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है उनको पर, हम नहीं जानते। मैंने तो ये भी देखा है, अभी कहीं कल प्रतिमा का अनावरण हुआ है, कहीं मूर्ति लगी है उनकी, तो कुछ लोगों को इससे भी परेशानी है कि उनकी मूर्ति क्यों लगा दी। ये तो खराब काम है। हो सकता है आपकी दृष्टि में खराब काम हो, मानने का सबको हक है, कोई उसको खराब मानेगा। अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने काम हैं। कोई कहे बुत खुदा, कोई कहे हराम है। एक ही चीज है, पत्थर है। एक आदमी इसको भगवान मान के पूज रहा है, जिसको बुत मान के दूर नफरत कर रहा है उससे। लेकिन आपकी सोच से दुनिया थोड़ी चलेगी। तुम कह दोगे हराम है तो सारी दुनिया थोड़ी मान लेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, दिन में 7 अरब लोग हैं, हर एक का अपना अपना मत है। हम कहें कि हिंदू क्या होता है, हिंदू क्या होता है, वो होता है जो मूर्ति का पूजन करता है। मुसलमान क्या होता है, वो जो गोश्त खावे। सरदार कहा है कि ये पगड़ी बांधे। जैनी कहा है कि वो जो नंगा डोले। लेकिन ये इनकी पहचान नहीं है। तो एक छोटी सी बात है, तुमने देख लिया जैनी के बारे में। अभी हमारे घर पे 12 महात्मा जैनियों के रुके, जो नंगे रहते, जिनको आप दिगंबर कहते हैं। साध्वी थी उनके पास, मैंने उनकी साधना देखी। वो लोग कितने साधक लोग हैं,
गाड़ी में बैठना नहीं, कपड़ा पहनना नहीं, मोबाइल चलाना नहीं। सुबह 2:30 बजे खड़े होकर के साधना कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रात को 11 बजे तक हमसे बात